वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका फिजिक्स का 9th का पहला चैप्टर मेजरमेंट है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन जो है हम लोग लेके आया है, उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका कि 1 kg जो होता है, 1 kg कितने के बराबर होता है। याद रखना, 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के वो बराबर होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन जो होता है वो किस चीज़ की प्रक्रिया है। मापन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, है ना। किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं। मान लो हमको कपड़ा लेना है, तो कहते हैं कि या फिर कोई सामान लेना होता है, तो सामान में भी हम 1 kg लेते हैं, 2 kg लेते हैं, तो उसमें कंपैरिजन करते हैं हम लोग। यानी मापन की क्या प्रक्रिया है, तुलना करने की एक प्रक्रिया है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। क्या चीज़ की आवश्यक होती है, याद रखना, मात्रक और संख्यांक दोनों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि को मापने के लिए क्या चाहिए, मात्रक और संख्यक की दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो 5 kg, तो ये kg क्या है हमारा, तो मात्रक है, और 5 क्या है, संख्यांक है। तो यानी दोनों की आवश्यकता हमको होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि इकाई आकार दुगुना कर दिया जाए तो राशि का माप का मान होगा। तो क्या हो जाएगा, तो दु देखो, इकाई आकार का दुगुना कर दिया है, जितना आधार माप क्या होगा, माप का मान हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मूल राशि है, तो याद रखना, लंबाई, द्रव्यमान और समय जो है हमारा, ये क्या है, मूल राशि है। क्लियर है। इनमें से कौन सा मूल राशि नहीं है, तो बल जो हमारा इसमें मूल राशि नहीं है। ठीक है ना। किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन में क्या होगा, तो याद रखना 273 में अगर हम लोग, है ना, तो क्या होता है, टेम्परेचर को जोड़ोगे क्या इसमें डिग्री सेंटीग्रेड को, तो प्लस 100 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 373। क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 nm बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, क्लियर है। क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका आंसर ए हो जाएगा। घनत्व का मात्रक क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान क्या होता है, kg होता है, और आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब। तो क्या होता है, kg प्रति मीटर क्यूब। का आंसर इसका है, तो आंसर नंबर ए है। क्लियर है। SI यूनिट की कितनी आधारी राशि है, आधारी राशि की संख्या टोटल 7 है। कितने हैं, 7। पहले 6 थे, वर्तमान में 7 हैं। इनमें से कौन सा आधारी राशि नहीं है, तो याद रखना, वेग जो है वो आधारी राशि नहीं है। बाकी द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा ये आधारी राशि है। ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। इसको याद रखना है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। उसको याद रखना, एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है। देखो, पार्सेक इकाई है, पार्सेक इसका एक इसका इकाई है, तो याद रखना, पार्सेक जो है वो लंबाई का इकाई है ना। पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं इसको। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो दूरी का, प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी मापा जाता है ना। समतल कोण का अनुपात है, समतल कोण का अनुपात है किसका है, तो याद रखना, दूरी का। समतल कोण किसका मापा जाता है, दूरी का मापा जाता है। 10 मेगावाट बराबर होता है, 10 मेगावाट किसके, 10⁻7 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर, 10⁻7 वाट के बराबर होता है। एक फर्मी इकाई है, फर्मी इकाई किसकी, तो लंबाई की। फर्मी इकाई जो है वो लंबाई की इकाई है। ठीक है। एक माइक्रो इकाई, माइक्रो भी इकाई किसकी है, तो याद रखना, लंबाई की इकाई है। एक फुट, फुट जो है वो क्या होता है, पद्धति किस पद्धति बोलते हैं, FPS पद्धति। कौन से बोलते हैं, FPS, फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएगा ए, FPS पद्धति।
ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसको याद रखना। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्लियर है? तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताना। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का इसमें क्या है, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताया गया ऑब्जेक्टिव है। और आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को लाइक करना, शेयर कर देना, और जाके ताकि उसको भी लाभ मिल सके। और इस चैनल पे बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।